और सर इन दोनों को कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के बारे में तो यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में बात होती है कि जब नवरात्रे आएंगे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। ये जो तीन शक्तियां हैं, तामसिक शक्तियां, सात्विक शक्तियां, रजसा शक्तियां, इन शक्तियों के रूप किस प्रकार के, कैसे, कहाँ पे काम करते हैं या किसके लिए फलीभूत होते हैं। राजा सूरत समाधि नाम के एक जो थे व्यक्ति, उन्होंने वहां पे माता रानी की जो व्याख्या की है वही व्याख्या वैकृतिक रहस्य में भी की गई है। मूर्ति रहस्य में माता रानी के 4 अलग अलग अंगों के बारे में बताया गया कि महाकाली से ये अलग देवियां प्रकट होती हैं, महालक्ष्मी से होती हैं और महासरस्वती से होती हैं। तो जब देवता वहां पे उनकी प्रार्थना कर रहे होते हैं तो माँ पार्वती वहां पे मंदाकिनी में स्नान करने जा रही होती हैं। माँ पार्वती वहां देखती है देवताओं को और पूछती है कि आप सब देवता यहाँ पे इकट्ठे एकत्रित क्यों हैं। उन्होंने प्रश्न किया और तत्काल उनके शरीर से, उनकी कोशिका से एक समस्त देवी उत्पन्न हुई है। नवरात्रि में दुर्गा माता की आपने पूजा की है तो आप अपने भले के लिए पूजा कर रहे हैं। क्या हम ज्योत प्रज्वलित करें या ना करें, व्रत रख लेंगे कि 12 राशियों में ऐसा ऐसा समस्या आएंगी, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर हर महादेव से। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आभार आपका। में। तो सर आप ऑलरेडी इतने सारे पॉडकास्ट पे जाते हैं, इतनी अच्छी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑडियंस के साथ, और जो सत्य होता है वही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरा इंटेंट ये पॉडकास्ट करने का आपके साथ वही है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो सत्य है उसको सत्य की तरह बोल पाते हैं। तो आपके साथ मैं बैठ करके समझना चाहूंगी बहुत सारी चीजें, और आज का टॉपिक हम रखेंगे एक तो दुर्गा सप्तशती के बारे में और दूसरा देवी अर्थ शीर्षम के बारे में। तो हम स्टार्ट ही वहीं से करेंगे कि ये 2 ऐसे शास्त्र हैं जिनके बारे में वाइड ऑडियंस नहीं जानती है। कुछ जगह की ऑडियंस को इनका महत्व पता होगा, बट हर किसी को नहीं पता होता। तो अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दे कि ये 2 शास्त्र है क्या एग्जैक्टली और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। दुर्गा सप्तशती जो है, देखिए देवी भागवत महापुराण, उसी से निकाला हुआ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, और मार्कंडेय पुराण से आता है दुर्गा सप्तशती। तो 707 श्लोक उसके अंदर आते हैं। वो दुर्गा सप्तशती का एक संकलन किया गया है 62 टीकाकारों ने। और जो दूसरा आपने बताया है दिव्यर्थ शीर्षम, जो है 5 शीर्षम होते हैं, 5 मुख्य शीर्षम जो होते हैं, उन 5 मुख्य शीर्षम में सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो दिव्यर्थ शीर्षम होता है। और इसकी सबसे बड़ी प्रमाणिकता यह है, मतलब ये प्रमाण यह है कि दिव्यर्थ शीर्षम सबसे ऊपर क्यों है और दुर्गा सप्तशती ऊपर क्यों है, क्योंकि देवी भागवत महापुराण में भी अध्याय 15 में माता रानी ने स्वयं ये बोला है कि सर्वम खलविदम एवामहम, कि मतलब ये पूर्ण सृष्टि, पूर्ण जगत, सब कुछ मेरे में ही व्याप्त है और ये मेरे से ही उत्पन्न होता है, मैं ही इसको समाप्त भी करती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती जो है, अगर आप इस पे भी ध्यान देते हैं तो इसमें 3 चरित्र हैं। पहला अध्याय हो गया आपका वो प्रथम चरित्र जो होता है, फिर उसके बाद आता है दूसरा अध्याय, वो मध्यम चरित्र होता है, फिर उसके बाद 5वें अध्याय पे जाते हैं तो वहां लिखा है उत्तर चरित्र। तो 3 चरित्रों में ये बांटा गया है। तीनों के ही में विनियोग और ध्यान दे रखा है। हर एक पाठ के अध्याय में ध्यान मंत्र दे रखा है, लेकिन विनियोग दे रखा है। तो विनियोग में आप देखेंगे तो वहां पे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से इन सभी वेदों के बराबर की इसकी उपमा दी गई है। और वहां पे ही बीज मंत्र ओम एम, ओम ह्रीम और ओम क्लीम, तीनों से ही वहां पे ऋषि उवाच से आरंभ किया गया है। तो दुर्गा सप्तशती वेद स्वरूप है। और दिव्यर्थ शीर्षम जो है ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद में माँ दुर्गा की शक्ति, उनकी जो पूर्ण व्याख्या है वो बताई गई है, जिसमें समस्त प्रकार की जो देवता होते हैं, जब वो बहुत ही ज्यादा दैत्यों से परेशान हो जाते हैं तो वो माँ की जब उपासना करते हैं तो उनके समक्ष जाकर के, माँ के समक्ष जाकर के वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे लिए आप ये बताइए कि आपका जो इतना बड़ा रूप है, दिव्य रूप है, तो हमारी सहायतार्थ आप आए हैं। तो माँ उनसे कहती है सब्रवीत, मतलब बहुत ही अनुवादी, बहुत आराम से सौम्यता पूर्वक माँ बोलती है कि अहमानंदो, मतलब मैं ही आनंद हूँ, मैं ही आनंदा हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ, मैं ही अविज्ञान हूँ, पंचभूत पंचकृत जो है वो भी मैं ही हूँ। तो जो पराविद्या, महाविद्या जो बताया जाता है वो सर्व माता की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं और सब कुछ वही है। तो इसी वजह से दिव्यर्थ शीर्षम जो है वो सर्वोपरि है और दुर्गा सप्तशती वेद के बराबर माना जाता है।
और सर इन दोनों को कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के बारे में तो यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में बात होती है कि जब नवरात्रे आएंगे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। डेली पूजा में बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते हैं या फिर इसकी पावर को नहीं जानते हैं सच। तो इन दोनों शास्त्रों का क्या पावर है अपने आप में? सारी पावर यही है, क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको माता के प्रति आपको एक भक्ति के भाव में लेके जाते हैं, और इनका प्रयोग आप हमेशा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि के लिए रखा हुआ है। वो हमारे यहाँ का चलन हो गया है कि जैसे ही सावन आया तो हमने भोलेनाथ की भक्ति आरंभ कर दी, जैसे ही गणपति का समय आया तो गणपति की भक्ति आरंभ कर दी, जैसे ही नवरात्रि आया तो हमने माता रानी की सेवा आरंभ कर दिया, पाठ कर दिया। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में दुर्गा सप्तशती के अंदर भी इसकी व्याख्या की गई है, और मार्कंडेय ऋषि जी ने ये भी बताया है। उसके अलावा सूत जी, जो जिन्हें लोमहर्षण कहा जाता है, उन्होंने व्यास जी के समक्ष भी ये व्याख्या की गई है कि माँ की जो शक्ति है उसका कहीं पे कोई ना आदि ना अंत पता लगाया जा सकता है, और इसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है, आज का जो आधुनिक समय है, इस वजह से हम दुर्गा सप्तशती के पाठ में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी देखिए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उनको पता है कि चतुर्युग में सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, फिर उसके बाद कलयुग है। तो कलयुग में लोगों के पास कितना समय होगा, कितना नहीं होगा, धर्म कितना रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसी वजह से उनमें छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं कि आप केवल इन्हीं मंत्रों का भी आप पाठ करते हैं तो समस्त दुर्गा सप्तशती के बराबर आपको उसका फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त होने का अर्थ होता है कि माँ प्रसिद्धती है, मतलब वो प्रसन्न होती हैं। और दिव्यर्थ शीर्षम जो है वो अथर्ववेद का है, लेकिन इसको दुर्गा सप्तशती का ही अंग बना करके दुर्गा सप्तशती में ही इसको डाला गया है। बाकी किसी भी जो दैविक पुस्तकें हैं उनके अंदर दिव्यर्थ शीर्षम के बारे में व्याख्या नहीं है, वो सप्तशती का ही अंग बताया गया है। जबकि दुर्गा सप्तशती के 6 अंग माने जाते हैं, कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 अंग जो शुरू आरंभ में होते हैं। तत्पश्चात जब हम पाठ करते हैं तो पाठ करने के बाद 3 अंग और होते हैं जिनको रहस्य कहा जाता है, वैकृतिक रहस्य, प्राधानिक रहस्य, और फिर उसके बाद मूर्ति रहस्य। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। कैसे? कि जैसे आपने 3 रहस्य बताए, तो इन 3 रहस्यों का एग्जैक्ट मतलब क्या है? रहस्यम का अर्थ ये होता है कि माता रानी के मूर्ति के बारे में, माता रानी के रूप के बारे में, माता रानी की शक्तियों के बारे में, उनके बारे में जो पूर्ण व्याख्या की जाती है वो रहस्य होता है। वैकृतिक रहस्य जो होता है उसके अंदर महारानी के बारे में पूर्ण संपूर्ण व्याख्या ये की गई है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सत, रज, तम, ये जो 3 शक्तियां हैं, तामसिक शक्तियां, सात्विक शक्तियां, रजसा शक्तियां, इन शक्तियों के रूप किस प्रकार के, कैसे, कहाँ पे काम करते हैं या किसके लिए फलीभूत होते हैं। राजा सूरत और समाधि नाम के एक जो थे व्यक्ति, जिन्होंने मेघा ऋषि के आश्रम में जाकर के संपूर्ण दुर्गा माता की कथा को श्रवण किया था, मतलब उन्होंने सुना था, तो उन्होंने वहां पे माता रानी की जो व्याख्या की है वही व्याख्या वैकृतिक रहस्य में भी की गई है। मूर्ति रहस्य में माता रानी के 4 अलग अलग अंगों के बारे में बताया गया कि महाकाली से ये अलग देवियां प्रकट होती हैं, महालक्ष्मी से होती हैं और महासरस्वती से होती हैं। 3 अलग। अब इसकी तीनों रहस्यों के बारे में मैं थोड़ा और ये बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना व्याख्या कि जैसे रुद्र यामल तंत्र का दुर्गा सप्तशती के अंदर एक पाठ दे रखा है, उसको कहते हैं सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंदर ये दे रखा है, जबकि वो सप्तशती का नहीं है, वो है रुद्र यामल तंत्र का। तो यामल वो होता है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। तो सृष्टि का पहला पॉडकास्ट भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच में हुआ है, ठीक है, तो वहां पे वो बताते हैं। तो ऐसे तो और भी बातें हुई हैं, जैसे डामर तंत्र के अंदर उन्मत्त भैरव जी की जो जिज्ञासा थी संपूर्ण मंत्रों के जानने की, वो क्रोध भैरव ने बताई है, क्योंकि उन्मत्त भैरव जो है, अष्ट भैरव में जो उन्मत्त भैरव है, ये क्या है, ज्ञान के प्रति सूचक है। इसी प्रकार से कालिका पुराण के अंदर कामाख्या महात्म्य में अगर आप जाते हैं तो वहां पे बेताल और भैरव को ज्ञान दिया जाता है। तो ये ज्ञान की ही प्रक्रिया चलती है समस्त पुस्तकों में। तो रुद्र यामल तंत्र के सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंदर दे रखा है, एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूप ने, कि एंकारी ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय जो निर्वाण मंत्र है, इस निर्वाण मंत्र के अंदर समस्त प्रकार की देवी की शक्तियों का एक पूरा रहस्य छुपा हुआ है। उसको वहां पे डिकोड करने की कोशिश की गई है कि एम से एंकारी सृष्टि रूपाय, आप सृष्टि का जो रूप धारण करके जो सृष्टि को आप बनाती हैं वो एंकारी है। हिंकारी प्रतिपालिका मतलब माया रूपी बीज जो हिरिंग होता है, हिरिंगकारी करके आप उसको सृष्टि का पालन कर रही हैं।
और क्लीनकारी काम रूपणे, मतलब क्लीन मतलब उस सृष्टि का जो प्रलय करना, बनाना, सृजन करना, वो क्लीन शब्द से शक्तिशाली तामसिक शक्ति है वो है। ये रुद्र यामल तंत्र के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की व्याख्या है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर। लेकिन हर एक, जैसे आप अंग्रेजी में अनुवादित कोई भी बात बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, और फिर हैज बीन, हैड बीन, ये सब लगाते हैं ना, ऐसा होता है अंग्रेजी में। मंत्रों की रचना भी इसी प्रकार से ही हुई है। आप ये समझिए कि ये एक हाथ में मेरे पास कोई मोबाइल है, ये किस कंपनी का है ये पता चल गया, इसके फीचर्स क्या है ये पता चल गया, लेकिन उसके अंदर जो उसका काम करने वाला सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करता है, या जो उसकी हार्ड डिस्क वाला जो काम होता है, आप मतलब मेरे पास नहीं है शब्द इसके लिए, कि वो काम कैसे करता है, किसी की उत्सुकता होती है इसको जानने की। तो दिव्यार्थ शीर्षम आपको ये बताता है कि माया शक्ति बीज रूप जो है वो हिरिंग है, और वो कैसे बना है। उसमें वियतिकार संयुक्तम, वियतिकार, वियति मतलब आकाश, जिसका ह उच्चारण होता है, वियतिकार संयुक्तम, उसमें ई मात्रा लगाई जाती है, इकार युक्त होता है, और वीतिहोत्र समन्वितम, व्यतिकार संयुक्तम वीतिहोर समन्वितम। वीतिहोत्र मतलब अग्नि का र, अग्नि जब भी कई हवन कुंड में जब निर्माण करके और हमें उसमें रेखांकित की जाती है तो उसमें र लिखा जाता है, वो पंडित जी को देखा होगा लिखते हुए, तो उसका कारक यही होता है कि वीतिहोत्र समन्वितम। अर्ध इंदु लसितम, अर्ध इंदु मतलब अर्ध बिंदु, जो चंद्रमा की अंग मात्रा होती है, अर्ध इंदु लसितम जो है उसको लगाने के पश्चात अलंकृत किया गया है जिस मंत्र को, वह माता का सर्वार्थ साधकम, मतलब माता की ये जो बीज शक्ति रूप है एकाक्षर मंत्र। व्यतिकार संयुक्तम, ह से इकार लगाया ही, और र से वीति हो समन्वितम अग्नि तत्व लगाया हिरी, और फिर अलंकृत में चंद्रमा बिंदु लगाया तो हिरिंग शब्द बनके तैयार हुआ। ये व्याख्या नहीं है, ये उसको बनाने का तरीका है, मंत्र महोदधि से आपको पता चलता है। और देवर्थ शीर्षम जो आपका ये अथर्व वेद है, वेदों में समस्त प्रकार के मंत्रों की गणना दी गई है। और ये किसका मंत्र है, भुवनेश्वरी माता का मंत्र कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अंदर भुवनेश्वरी माता के ध्यान के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, 11वें अध्याय में। अच्छा, ऐसे माताओं का आपने बोला, अलग अलग रूप बोले माताओं के, है ना। सो माता के आपने बोलते कि 3 देवी शक्ति है, महाकाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 है। तो इसके अलावा आजकल हम बहुत सारे पॉडकास्ट इस समय देखते हैं कि महाविद्याएं भी हैं। सो वो महाविद्याएं और ये 3 कैसे अलग है? यही प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि दुर्गा सप्तशती के अंदर 10 महाविद्याओं के बारे में भी आता है। कैसे आता है, आपके प्रश्न का एक दूसरा रूप हो गया कि भुवनेश्वरी माता 10 महाविद्याओं में होती है। 11वें अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में ध्यान मंत्र में जो बताया गया है कि मैं माँ भुवनेश्वरी का ध्यान रखता हूँ, माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार से इसके दुर्गा सप्तशती के ही एक अध्याय में ये भी बोला गया है कि मैं मातंगी का ध्यान रखता हूँ, जो तोते की मधुर ध्वनि को सुन रही है। मातंगी माता कौन है, वो भी वहां पे है। माता के साथ में 64 योगिनियां जो चलती है, जिनके बारे में बात की जाती है, तो 64 योगिनियों में अगर आप जाते हैं, जब शुंभ निशुंभ के वध के लिए भी माँ 4थे अध्याय में भी देखते हैं, तो वहां पे दुर्गा स्तोत्र नाम में, और उसके अलावा 5म अध्याय छोड़ दीजिए, 6ठम 6ठा अध्याय, 6ठे अध्याय के अंदर सर्वज्ञेश्वर भैरव के हृदय अंक में रहने वाली माता का मैं ध्यान करता हूँ। ये सारी चीजें कहाँ हैं, दुर्गा सप्तशती में। और यही 64 विद्याएं, 64 योगिनी, जिनके 8 मुख्य समूह हैं, ब्राह्मणी, माहेश्वरी, इंद्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वराही। इस प्रकार से ये वही 8 समूह हैं जिनके 8 से 64 बनते हैं। और माँ दुर्गा भगवान शंकर को आदेश देती है चंडिका रूप में, वो आदेश देती है कि धूमिल जटाओं वाले महादेव, आप शुंभ और निशुंभ के पास जाकर के ये आदेश दीजिए कि ये युद्ध को समाप्त करें और पाताल लोक की तरफ वापस वो जाएं, ताकि फिर से देवताओं का जो अधिपत्य है वो स्थापित हो जाए। अन्यथा मेरी जो ये योगिनियां हैं, जो शिवाएं हैं, ये आपके कच्चे मांस को खाने के लिए वो हैं, उतावली हैं, और ये उसी से तृप्त होंगी। तो शंकर भगवान को माँ दुर्गा ने आदेश दिया था कि मेरा दूत बन के जाए, इसलिए माँ दुर्गा का नाम शिव दूती कहलाया। अब पार्वती माता जब हिमालय पे मंदाकिनी में स्नान करने के लिए जा रही है, उस समय उन्होंने देखा कि समस्त प्रकार के देवता
वहां पे आराध्य कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं को माँ ने ये वरदान दिया था कि जब भी आपके ऊपर संकट आएगा, आप मेरा नाम लेंगे, मैं आपके संकट हेतु वहां पे उपस्थित हो जाऊंगी। तो जब देवता वहां पे उनकी प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो माँ पार्वती वहां पे मंदाकिनी में स्नान करने जा रही होती हैं। माँ पार्वती वहां देखती है देवताओं को और पूछती है कि आप सब देवता यहाँ पे इकट्ठे एकत्रित क्यों हुए हैं? उन्होंने प्रश्न किया और तत्काल उनके शरीर से, उनकी कोशिका से एक समस्त देवी उत्पन्न हुई है। और वो देवी उत्पन्न होकर के ये कहती हैं कि ये सभी मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरे को ही गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये दैत्यों से परेशान है। तो माँ के शरीर से निकलने के कारण, कोशिकाओं से निकलने के कारण उनका नाम कौशिकी पड़ा, माता का नाम। और लेकिन उनके शरीर के अंदर से सब कुछ निकल गया, तो सिर्फ अस्थि रह गई और उनका वर्ण काला पड़ गया, तो वो हिमालय में कालिका माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मतलब वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम व्यक्ति हैं कि हमारी बॉडी से खून निकल जाए, मांस निकल जाए, हड्डी निकल जाए तो हमें कुछ नहीं बचेगा। वो देवी हैं, उनके लिए ये सब चीजें नहीं है। वो अपने आप से ही बहुत सारी योगिनियों को पैदा करती हैं। उनकी शक्तियां इतनी हैं कि उनको समझना असंभव है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सत रज तम, सत चित आनंद, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो वहीं से आरंभ होती है, वहीं खत्म हो जाती हैं। और देव्यर्थ शीर्षम के अंदर ये बताया गया है, ऐसा आत्मशक्ति, ऐसा विश्व मोहिनी, पास अंकुश धनुर्बाण, ऐसा श्री महाविद्या, कि मैं ही आत्मशक्ति हूं, मैं ही विश्व मोहिनी हूं, पास अंकुश बाण धनुष इनको धारण करने वाली श्री महाविद्या भी मैं ही हूं। तो जितने भी आपने पॉडकास्ट पे नाम सुने हैं देवी देवताओं के, जो अलग अलग बताते हैं, वो सब कुछ माँ दुर्गा ही है, कोई बाहर से कुछ नहीं है। माँ पार्वती, अगर आप दुर्गा स्तोत्र नाम विश्व सार तंत्र के अंदर जो है वो दुर्गा सप्तशती के अंदर बताया गया है, अगर उस पे भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जहां पे दे रखा है कि सतनाम प्रवक्ष्यामि सोनुस कमला ने यस्य प्रसाद मानते दुर्गा प्रीता भगवती, ओम शती साध्वी भवपीता भवानी भव मोचनी, आर्य दुर्गा जय चादा त्रिनेता शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा चंड घंटा महातपा, मनोबुद्धि रंकारा, चित्रूपा चिताचिति, सर्व मंत्रमयी सत्य सत्यानंद स्वरूपणी। इसी क्रम में जब आप आगे जाते हैं तो 8वां श्लोक इसी का आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही लक्ष्मी से पुरुषाकृति, विमलोत कृष्ण ज्ञाना क्रिया नित्य च बुद्धिदा। अर्थात माता के समस्त 64 योगिनियों के मुख्य 8 समूह भी माता ही हैं। तो जब आप सिर्फ दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो आपको उनकी शक्ति का अर्थ ये होता है कि वो समस्त प्रकार की जो उनके साथ चल रही हैं वो भी आपको प्राप्त होती हैं। सिर्फ दुर्गा सप्तशती से ही आप साधक बन जाएंगे, सिर्फ दुर्गा सप्तशती से ही आपकी समस्त शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। महाविद्या, श्री विद्या, समस्त प्रकार की विद्याएं आपकी वहीं पे सिद्ध है। पूरी सृष्टि में कोई भी ज्ञानी व्यक्ति इस बात को नहीं काट पाएगा कि दुर्गा माता श्री विद्या नहीं है। बहुत स्पष्ट है, किताबों में लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है। दुर्गा माता ये कह रही है, पार्वती माता कह रही है कि पूरी सृष्टि जगत में सब जगह मैं व्याप्त हूं, मैं ही व्योमातीत हूं। अब कोई व्यक्ति उसको कैसे सिद्ध करेगा कि नहीं है? जो जानकार व्यक्ति हैं वो पुराण पढ़ रहे हैं, पुराणों से ही तो सब पढ़े हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, आपने अगर कोई एक डॉक्टर की डिग्री भी ली है, तो रेफरेंस आप कहाँ का दे सकते हैं? आप अपनी पुस्तकों का तो दोगे कि आपने वहां से पढ़ा था, हॉपकिंस से पढ़ा या कहीं और से पढ़ा है, तो सब कुछ तो आपको, राइटर अलग हो सकता है आपका ना, बस। तो इसी प्रकार से जो माताओं का प्रश्न आपने पूछा है, दिव्यर्थ शीर्षम जो है वो एक इतना शक्तिशाली है कि आप उसको प्रतिदिन पढ़ें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए एक नियम बनता है। मैं दिव्यर्थ शीर्षम पे क्यों विशेष जोर देता हूं? दुर्गा सप्तशती के लिए आपके पास क्या होता है? कवच, अर्गला, कीलक करना होता है, शापोद्धार करना होता है, उत्कीलन करना होता है, तत्पश्चात आपको नरवाण न्यास विधि करनी होती है, नरवाण मंत्र करना होता है ताकि वो संपुटिक हो जाए। उसके पश्चात आपको 13 अध्याय का पाठ करना होता है, फिर उसके बाद आपको नरवाण न्यास विधि, सप्तशती न्यास, और उसके बाद फिर आपको करना होता है तीनों रहस्य का पाठ। तो इतना करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के फल को बहुत अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। ये नियम है। और ये अगर कोई डेली करता है तो उसको डेली ये पूरा नियम निभाना पड़ता है? बिल्कुल निभाना पड़ता है, तभी तो 3-3.5 घंटे लगते हैं। एक समय में आपको जब कंठस्थ हो जाता है तो आप 2.5-3 घंटे में आपका हो सकता है। दिव्यर्थ शीर्षम एक ऐसा है, देवी का अर्थ शीर्षम, इसको करने का आपको कोई नियम नहीं है।
इसको करने का कोई नियम नहीं है, आप सीधा इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक नियम में बताना रह गया कि दुर्गा सप्तमी में रात्रि सूक्त भी पढ़ा जाता है, तो तंत्रोक्त और वेदोक्त रात्रि सूक्तम जो होता है वो भी पढ़ा जाता है, तो वो नियम के अंदर वो भी आता है। लेकिन दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर कोई नियम नहीं है, आप केवल दिव्यर्थ शीर्षम पढ़ें, समस्त प्रकार के फल जो दुर्गा सप्तमी में हैं वही आपको वहां भी मिलेंगे। मैं अपनी माता को मम्मी भी बोल दूंगा तो भी वो सुन लेंगी, माता भी बोलूंगा तभी सुन लेंगी, माँ बोल दूंगा वो तब भी सुन लेंगी। लेकिन अगर ज्ञानियों ने, बड़े ऋषि गणों ने, गुरुजनों ने एक नियम बनाए हैं तो उस नियम के अनुसार चलने में हमारे को लाभ है। लेकिन दिव्यर्थ शीर्षम जो है बिना नियम का है, एक ही नियम है कि आप इसको या तो रात्रि काल में आप पढ़ें, रात्रि काल में, और अगर नहीं पढ़ते तो आप सुबह में पढ़ें। तो सुबह का जो आरंभिक समय होता है, सुबह का मतलब जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का जो आरंभिक समय होता है अगर उसमें पढ़ते हैं तो ये अत्यंत लाभ देता है। तो आपका हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है, नहीं तो ये 2025 की 4 नवंबर को वो मुहूर्त निकला है जिसमें दिव्यर्थ शीर्षम को तो जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें क्या निकलता है कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, मंगलवार को, तो उस दिन वो पढ़ना फायदेमंद होता है। और उसका फायदा किन को होता है सबसे ज्यादा, किन लोगों को करना चाहिए? जैसे आजकल दुनिया है रेमेडीज पे चलती है ना, कि मुझे किसी ने बता दिया तो मैं वो पाठ करूंगा, मुझे किसी ने बता दिया तो मैं वो मंत्र करूंगा, तो ये वाला पाठ किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा देगा? देखिए, जिनके पास धन की समस्या है वो करें, जिनके साथ में विवाह की समस्या है वो करें, जिनके व्यापार में समस्या है वो भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा लाभ ये उनको करता है जिनका काम सिर्फ बात करने का है, जैसे कि मैं क्योंकि दिव्यर्थ शीर्षम आपको वाक सिद्धि प्रदान करता है। तो वाक सिद्धि वो होती है कि जो घटित हो चुका है या जो घटित होने वाला है अपने आप स्वतः आपके मुंह से वही निकलेगा, वाक सिद्धि। और आपकी वाणी में इतनी ज्यादा आकर्षक शक्ति पैदा हो जाती है कि आप जब बात कर रहे होते हैं सभा में, लोगों के बीच में, किसी के समक्ष, तो वो इंसान आपके वशीभूत हो जाता है सिर्फ आपकी बातों को सुन के। तो एक पाठ करने से, एक पाठ प्रतिदिन करें, एक आरंभिक समय एक जो मैंने बताया वो है, या फिर दशहरे से लेकर दशहरे तक करें। परंतु कलयुग के अंदर क्या है कि माता की शक्ति हमेशा विद्यमान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। तो आप आज पाठ कर रहे हो तो कल चमत्कार तो नहीं होगा, आपका भाव होना चाहिए, पर आप निरंतर करते चले जाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर वो शक्तियां जागृत होनी आरंभ हो जाती हैं। तो जैसे आपने भी बताया कि अगर इस पाठ को करेंगे तो जो लोग ज्यादा बात करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा पाठ, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो इन अ वे मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो सर ऐसी और कौन सी शक्तियां हैं जो इस पाठ को करने से इवेंचुअली हम लोगों में आ जाएगी या फिर वो जागृत हो जाएगी इन अ वे वो शक्ति? देखिए, दिव्यर्थ शीर्षम जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको पूर्व में, मतलब पहले जो घटित होने वाला जो समय आने वाला है, कई बार क्या है कि सिक्स सेंस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है उनकी कि उनको अनुभव होता है कि यहाँ पे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा या फिर हमारे साथ गलत हो सकता है। ये सब माता की ही शक्तियां होती हैं। पूर्वानुमान लगने लग जाता है, मतलब पहले से आपको एक अनुभव होगा, अनुमान लगाने लग जाएंगे, गैस करने लगेंगे कि इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या ये काम हमारा बन सकता है। दिव्यर्थ शीर्षम पे नियम नहीं होता, इस वजह से मैं इसको करने की सलाह सभी को देता हूँ। कुछ भी नियम नहीं है, जैसे आरंभ करने का समय होता है सुबह का, पहला दिन जब आप कर रहे हैं तो इसके बारे में आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी को, आप अष्टमी 8वां दिन कृष्ण पक्ष का, वो गूगल पे मैप पे मिल जाता है, उस पे गूगल पे सब कुछ आ जाता है पंचांग, तो चतुर्दशी या फिर अष्टमी पे इस पाठ को आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 नवंबर को वो निकल चुका है समय, तो उस पर कोई जरूरत नहीं है। और नवरात्रि के समय में आरंभ करते हैं तो भी आपके लिए एकदम अच्छा ही अच्छा है। और नवरात्रि के 9 दिन में अगर आप सुबह के समय इसको पढ़ते हैं तो भी आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। शक्तियों का अर्थ ये नहीं होता कि आपके हाथ में सुदर्शन चक्र आएगा, शक्तियों का अर्थ ये है कि आपके पास माता रानी के एक ब्लेस जो होता है, एक आशीर्वाद होता है, वो पूरी तरह आ जाता है। और सर रोज एक ही सेम टाइम पे करूं सुबह ही? थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आपको भगवान ने कोई नियम के पीछे बांधा नहीं है। माता रानी ने, वो माँ है, गलतियों को क्षमा करती हैं, इसीलिए वो माँ कहलाती हैं। देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करने के पश्चात जो शक्ति पुंज उत्पन्न किया था दैत्यों से लड़ने के लिए,
तो उस शक्ति को भी भगवान विष्णु, शंकर सभी ने उनको माँ ही स्वरूप में बोला है, और कोई शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि माँ शब्द के अंदर समस्त प्रकार की करुणा आ जाती है। तो माँ आपकी सारी समस्याओं को खत्म करती है, बस आप बहुत अच्छी भावना के साथ उनका ये पाठ करना आरंभ कर दें। वशीकरण हो जाता है आज के समय में। जादू टोने टोटके से लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं। कहते हैं घर में नकारात्मक शक्ति हो गई, कई हजार लाख रुपए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन हमारा वास्तु ठीक नहीं हो रहा। दिव्यर्थ शीर्षम का पाठ करते रहिए, स्वतः सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब ठीक होता रहेगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ ज्यादा विशेष कार्य करने की। और सर जैसे आपने अभी बोला कि वशीकरण हो जाता है और ये सारी चीजें, लोग ज्यादातर माता को ना आजकल इससे बहुत ज्यादा रिलेट करने लगे हैं। सात्विक पूजा माता की बहुत ही कम लोग हैं जो यूजुअली करने के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। यूजुअली लोग माता को तांत्रिक से बहुत कनेक्ट करने लगे हैं कि आप कामाख्या चला जाइए, वहां पे इतना तंत्र मंत्र ये सब होता है, या फिर काली माँ की उपासना कीजिए तो ये इन सब चीजों का कर पाएंगे, वशीकरण एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कर पाएंगे। तो सर मेरे को एज अ पर्सन ये पर्सपेक्टिव लगता है कि हमारी माँ इतनी भोली भाली है ना, और जैसे आपने बोला कि माँ है, तो हम एक गलत नोशन नहीं सेट कर रहे हैं ऑडियंस के लिए या फिर सोसाइटी के लिए भी कि आप माता को सिर्फ उसी चीज से जोड़ते चले जा रहे हैं। ये ना तांत्रिक क्रियाओं के प्रति जो लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ नया लेके आना है, तो वो उसको बोलते हैं। अब माँ कामाख्या सर्वनाश करने के लिए नहीं है, माँ कामाख्या सबसे बड़ी शक्ति पीठ पे है, वो काम पीठ कहते हैं उन्हें। तो तंत्र भगवान शंकर ने रचा था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तंत्र को तांत्रिकों ने गलत प्रयोग में लिया, इसलिए वो समाज से बाहर हो गया, उसको गलत तरीके से देखने लगे, और आज भी यही किया जाता है। तो जो तांत्रिक कामाख्या मंदिर में जाते हैं वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जाते हैं, ताकि वो माता के माध्यम से, उन शक्तियों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सके। किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, वशीभूत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो इन गलत क्रियाओं को करने के लिए जा रहा होगा उसके लिए माँ बैठी है दंड देने के लिए। तो समाज में देखो गलत मैसेज तो बहुत ज्यादा जा चुके हैं। अब ये आपका पॉडकास्ट चैनल है, डिजिटल मीडिया है, इसमें तो लोगों ने जितना बोला है वो सब गया है, लेकिन समझने के लिए भी हमारे को देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके चैनल पे कोई एक व्यक्ति आकर तंत्र के बारे में बहुत कुछ बोल के जा रहा है, माता को तांत्रिक विद्याओं से जोड़ के जा रहा है, तो मैं भी आके आपको बोल तो रहा हूँ कि तांत्रिक विद्याओं से जोड़ने से कुछ नहीं होता, वो तो आपको भला कर रही है ना। नवरात्रि में दुर्गा माता की आपने पूजा की है तो आप अपने भले के लिए पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो हमसे ये पूछ लेते हैं कि गुरुजी क्या हम ज्योत प्रज्वलित करें या ना करें, व्रत रख लेंगे, ज्योत नहीं रख पाएंगे क्योंकि ज्योत की केयर करनी पड़ती है अखंड ज्योत के लिए। तो हमें बोलना होता है कि माता के पूजा पाठ के नियम हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, समय अवधि कम है, तो आप माँ का नाम वैसे भी लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम करते करते आप किसी से ब्लूटूथ के थ्रू फोन पे बात कर रहे हैं, कई घंटे निकल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तब भी काम कर सकते हैं, तो आप अपना माता रानी का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए भी तो काम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप आसन लगा के बैठे। तो दिव्यर्थ शीर्षम आपको याद नहीं होगा, थोड़ा बड़ा है, लेकिन कम से कम आपको माता का नाम याद है। बहुत साधारण है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। सबसे ज्यादा चौथे दुर्गा सप्तशती के क्या नाम है 11वें अध्याय के अंदर श्लोक है, वो बहुत लोगों को बहुत जल्दी से याद हो जाता है। और सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रिलोके से क्लेश्वरी एमेत्वा कारम स्मदरि विनाशनम, मतलब समस्त प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को माता रानी आप खत्म कर देती हैं। ये उस मंत्र का अर्थ है। तो माता का नाम आप किसी भी प्रकार से लेंगे, आपके घर के नजदीक कालका माता का मंदिर आता है दिल्ली में, माँ कालका का नाम लेते रहे, उनको याद करें तो भी आपका भला हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती की जो व्याख्या है वो इतनी बड़ी इस वजह से है क्योंकि उसमें आपको बताया जा रहा है कि माँ शक्ति कैसी है, डराया नहीं जा रहा। माता ने संहार किसका किया है? दैत्यों का। और जब माँ शक्ति है कैसी एग्जैक्टली? माँ तो आप जैसा देखना चाहें उसी रूप में आपके समक्ष खड़ी हो जाती हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं माँ को माँ के स्वरूप में देखता हूँ। मतलब मैं अगर माता रानी के दर्शन करने चाहता हूँ तो उस समय कोई, आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में बाल रूप के बच्चे मिल जाते हैं जो माता रूप में सजे हुए होते हैं, तो मेरे को तो उनमें भी माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। मेरे को आपका भाव होना चाहिए।
जब आप भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे होते हैं और उस समय आपकी माता आपको खाना दे देती हैं, तो वो भी उस समय आपके लिए दुर्गा माता ही हैं जिन्होंने आपको खाना दे दिया, क्योंकि पूर्ण पोषण देने वाली भी माता दुर्गा ही है, जो अन्नपूर्णा नाम से या शाकंभरी नाम से विख्यात है। उन्होंने जब सृष्टि में कुछ नहीं था देवताओं को खाने के लिए, तब उन्होंने उनको भरण पोषण किया था। तो माँ का रूप सभी में है। बिल्कुल सर। और सर जैसे आप अभी आप बता रहे थे, मैं नाम भूल गई थी, दिव्या शस्त्र शीर्षम, देवी अर्थ शीर्षम। सर जैसे आप अभी बता रहे थे देवी और शीर्षम के बारे में, कई लोग इसको एज अ रेमेडी भी देते हैं बहुत सारे लोगों को कि ग्रह दशा ठीक हो जाएगी तो आपको ये करना चाहिए और इसका पाठ तब करना चाहिए, तो क्या वो भी रिलेटेड है इस चीज से? देवी शीर्षम की एक बात मैं बता नहीं सका आपको, क्योंकि देवी शीर्षम के अंदर ना इतनी गूढ़ता है, गूढ़ता मतलब बहुत ज्यादा रहस्य है कि सभी ग्रहों का जो भी आने वाला कष्ट है, देवी अर्थ शीर्षम उसको ऐसे ठीक कर सकती है। आने वाले कष्ट दूसरे उपाय से कम हो सकते हैं, देवी अर्थ शीर्षम के पाठ से किसी भी प्रकार के ग्रह के आने वाले कष्ट ऐसे खत्म हो जाते हैं। देवी अर्थ शीर्षम 2026 की कोई कितनी भी भविष्यवाणी करे कि 12 राशियों में ऐसा ऐसा समस्या आएंगी, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 2025 के आरंभ में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था दुनिया भर के तलाक हो जाएंगे, विवाह नहीं होगा, सर्वनाश होगा। ये पृथ्वी का कर्म है, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहेगा और आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है। गुजरात में भूकंप आया था, तब किसी ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई वो आने वाला है और एक पूरा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा? नहीं। केदारनाथ की प्रेडिक्शंस कहीं नहीं होती। लोग बहुत कुछ कहते हैं, जो सत्य हो गया तो उसके लिए बोल दिया हमने ये प्रेडिक्ट किया था, अब असत्य हो गया तो सीधा कह देंगे जी कि अनुमान लगाया गया था। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्यवाणी के लिए नहीं होती। देवी अर्थ शीर्षम का पाठ जो भी व्यक्ति करेगा, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक, अगर अंक ज्योतिषी की बात करते हैं और अगर वैदिक ज्योतिषी की बात करते हैं, तो किसी भी राशि का व्यक्ति हो या महिला हो या अपने बच्चे के लिए हो, आप इसका पाठ उसके नाम से करते रहें, वो कोई भी समस्या नहीं आएगी। पाठ आपको करना है, माँ के समक्ष करना है, ज्योत प्रज्वलित करके करना है, आपका भाव होना चाहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। अब समस्या क्यों नहीं आएगी देवी अर्थ शीर्षम से? क्योंकि सबसे बड़ी एक शक्ति है जिसके बारे में चिनाचार पद्धति से सिद्धि ली थी किसने? श्री अगस्त जी महाराज ने, अगस्त मुनि ने। और अगस्त मुनि ने उस सिद्धि का नाम था उनका कादी विद्या। कादी विद्या। और उनकी पत्नी लोपामुद्रा माता जी थी, उन्होंने उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक मंत्र की रचना की थी, उसका नाम था हादी विद्या। ये शास्त्रों में वर्णित है। तो देवी अर्थ शीर्षम के अंदर कादी विद्या मंत्र आता है, उसकी व्याख्या आती है। काम योनि कमला पुनर्गुहा मातरिश्वा अभ्र इंद्र पुनर्गुहा सकला, मतलब ये संस्कृत के श्लोक हैं जो मैं बता रहा हूं। तो जिस कादी विद्या को सिद्ध करना अगस्त मुनि के लिए भी असंभव था, वो आप चुटकियों में पढ़ रहे हैं, बिना नियम के, बिना किसी गुरु के। तो वो मंत्र उसके अंदर है। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र भी इसी के अंदर है। वांग माया बहुत ज्यादा देते हैं। यही देवर्थ शीर्षम सबसे ऊपर क्यों है? देखिए, मैंने भुवनेश्वरी माता के बारे में बताया कि उनका बीज मंत्र हिरिंग है, वो भी देवर्थ शीर्षम के अंदर बताया है। विंदिकार संयुक्तम वितिहोर समन्वितम अर्धेन्दु लसितम, ठीक है। इसके पश्चात वहां पे आता है वांग माया ब्रह्म सस्तु, मतलब वांग मतलब वाणी का एम, माया हिरिंग और ब्रह्म सेतु अर्थात क्लीम, तो ये वहां पे भी आता है। तो एम ह्रीं क्लीं मंत्र ये भी है। फिर इसी के पश्चात वहां पे एक श्लोक इसी क्रम में आता है, काम योनि कमला वज्रपाणी मतलब इंद्र। तो वहां पे कादी विद्या का मंत्र क ए ई ल ह्रीं स क ल, ठीक है। ये मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूं कि कादी विद्या, नरवाण मंत्र और एकाक्षरी मंत्र ह्रीं, तीनों के बारे में दिव्यार्थ शीर्षम के अंदर बताया गया है। तो दिव्यार्थ शीर्षम कोई भी व्यक्ति करता है, कोई महिला करती है, कोई पुरुष करता है, तो उसके समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। समय लगेगा, चमत्कार नहीं होगा, लेकिन खत्म हो जाएंगे। मैंने दुर्गा सप्तशती का ना प्रमाण निकाल के रखा हुआ है, मतलब मैं किसी दिन अपने लिए शूट करूंगा जो सिर्फ अपने चैनल पे डायरेक्ट डालूंगा और उसमें मैं पेपर दिखाऊंगा। तो मैंने मतलब पूरे प्रूफ ले रखे हैं कि 10 महाविद्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ माँ दुर्गा ही है जो दुर्गा सप्तशती में सन्निध है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आपकी 10 महाविद्या सिद्ध होती हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं,
आपके पास में दुर्गा 10 महाविद्या के अलावा जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, ये जो 10 नाम आते हैं, इन 10 नामों की शक्तियां आपके समक्ष खड़ी होती हैं। आप उसके बाद जाते हैं दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन अगर आप करते हैं, पाठ करते हैं, तो मारण मोहन वशन स्तंभन उच्चाटन वशीकरण, ये समस्त प्रकार की समस्या जो आपके साथ किसी ने करने की इच्छा भी रखी है, तो उनके साथ उल्टा होता है, आपके साथ नहीं होता। माता का एक मंत्र है जिसको माता के बारे में कहा जाता है कि आप एक काम करिए, रुद्र चंडी का पाठ कराइए, कोई कहता है कि रुद्र अपराजिता का पाठ कराइए। अपराजिता देवी कोई और नहीं है, अपराजिता माता स्वयं यही दुर्गा है। चौथे अध्याय में माता रानी के बारे में बोला गया है कि देवताओं ने ये कहा था कि माँ ने आशीर्वाद दिया है कि जब भी हम पे संकट आएगा तो मैं आपके समक्ष आके खड़ी हो जाऊंगी। तो माता ने उस अपराजिता देवी का स्मरण किया है। तो अपराजिता कौन है? माँ चंडिका, माँ दुर्गा। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर वो सब कुछ है जिसको आप भ्रमित होकर अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं, चाहे वो 10 महाविद्या है। अब 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख कौन है? माँ काली आती है। तो माँ काली तो वहीं पे ही है, क्योंकि माता चंडिका ने काली को ये बोला कि मैं रक्त बीज का वध कर रही हूं, आप अपने मुंह को विकराल स्वरूप में फैलाओ ताकि इसका रक्त जाए और आप उसको ग्रहण कर लो और कोई दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ना हो। और माँ काली ने उसको तुरंत भक्षण कर लिया। माँ काली का ही रूप लिया था माँ अंबा ने, तो उन्होंने चंड मुंड को मार दिया था और चंडिका के समक्ष प्रस्तुत हो गई कि ये रहे चंड का मुंड और ये चंड का सिर है और ये मुंड का सिर है। तो माँ ने कहा कि आपने, अंतिम श्लोक है ये, कि माँ ने कहा कि चंडिका माता ने कि आपने चंड और मुंड को ला करके मुझे दिया है मार के, आज से आप चामुंडा कहलाएंगे। चंडिका और चामुंडा में फर्क है। तो माँ काली भी आपकी दुर्गा सप्तशती के अंदर है। माँ पद्मावती का ध्यान में रखता हूं, ये बात उसके अंदर ध्यान मंत्र में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि कमल के आसन पे बैठी विराजित पद्मावती माता, अर्थात वो लक्ष्मी माता जिनके बारे में आप विचार करते हैं कि हमारे पास धन का आगमन हो। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अंदर देवताओं ने जब माता रानी की प्रार्थना की है तो उसके अंदर क्या बताया गया है? ख्याति तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः, जो ख्याति प्रदान करती हैं, जो कृष्ण रंग की हैं, जो धूम्रा है, मतलब जैसे धूमावती माता, हाँ, तो वो है। पार्वती माता को वाभ्रवी माता भी कहा गया है उसी श्लोक के अंदर, क्योंकि माता ही धूमावती है, सब कुछ वही है। मतलब आपको किसी रूप की अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा माता के बारे में ये व्याख्या की जाती है कि जो आपको दुर्गति से बचाती है वो दुर्गा कहलाती हैं। ये साधारण शब्दों में बातें हैं, लेकिन दुर्गा माता के बारे में छांदोग्य श्रुति के अंदर क्या कहा गया है कि दुखेन अष्टांग योग उपासना क्रम गम्यते प्राप्यति यासा दुर्गा, अर्थात जब आप अष्टांग योग कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, जो बहुत दुसाध्य होते हैं, दुसाध्य मतलब कष्ट सह करके जो आप उपासना करते हैं, उसके पश्चात जो आपको प्राप्त होती है वो दुर्गा कहलाती है। तो ये दुर्गा माता, दुर्गा सप्तशती अगर नहीं कर सकते तो दिव्यार्थ शीर्षम का आप पाठ करें, आपको वो चीजें चाहिए समस्त सृष्टि के अंदर, वो सब प्राप्त होती जाती हैं। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को ग्रहों से शांति चाहिए, सबसे पहले ग्रहों की शांति। तो ग्रह तो तत्काल प्रभाव से शांत हो जाते हैं। कोई सृष्टि में ऐसा ग्रह नहीं है जो माता रानी के सेवक के ऊपर हाथ डालते। तो आप माँ की सेवा करें। वैसे माँ की उपासना जब करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, खाली पाठ करने नहीं, उसके अलावा भी माता की अगर कोई उपासना कर रहा है तो उसके भी कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। तो वो क्या कुछ नियम है जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए अगर वो देवी उपासना कर रहा है? तो अगर साधारण नियम की बात करते हैं, देखिए माता रानी का जो नियम होता है ये रहता है कि जहां तक हो सके कि आप व्याभिचारता ना करें। इसके अलावा ये होता है कि आप झूठ कपट इन सब चीजों को त्याग दें। आप पूजा करते हैं तो आप उसका अहंकार ना करें कि आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति है या फिर आप पूजा पाठ करते हैं, इस प्रकार की। बाकी का माँ का ना, आप देखिए माता की शक्ति आपको प्राप्त होती है, विशेष उपासना के लिए विशेष जो क्रम नियम बनाए गए हैं उनकी तरफ आकर्षित होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। भक्ति से भगवान श्री हनुमान जी ने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राम का नाम लिया, इसलिए माँ सीता जो स्वयं जगदम्बा थी उनको वो प्राप्त हुई। उन्होंने उनके दर्शन किए और माता सीता ने सुंदरकांड के 10वें क्या नाम है ये दोहे के पश्चात उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर सुत तोहू हो, अर्थात कि आप अजर और अमर हो जाओ। तो उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो बोला जाता है, तो उनके पास सभी प्रकार की सिद्धियां हैं, सभी प्रकार की निधियां हैं।
तो भगवान श्री हनुमान जी ने कोई विशेष मंत्र तो पढ़ा नहीं था, बिल्कुल। उन्होंने माला लेके तो बैठे नहीं थी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो तो राम नाम की भक्ति कर रहे थे। मीराबाई के साथ में भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियां थी, वो क्या करती थी, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही लेती थी। तो ये उदाहरण आपको ये पूर्णतया सत्यता प्रमाण के साथ दिए जाते हैं कि आप माँ का नाम लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो आप देव्यार्थ शीर्षम करें। बहुत सारे लोग हैं जो कुंजिका स्तोत्र को करते करते कई वर्ष बीत गए हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमारा पाठ सिद्ध नहीं हो रहा या हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा। हो सकता है कहीं त्रुटि हो रही हो। तो सब त्रुटि कैसे पता चलेगी मेरे को? देखिए, त्रुटि का तो कोई ज्ञानी जो गुरु है, जैसे अब आप पाठ कर रहे हैं तो आप किसी एक अच्छे जो जानकार व्यक्ति होते हैं जो इस पाठ के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, गुरुजन जो होते हैं, उनसे जब आप पूछेंगे तो हो सकता है वो आपसे आपका क्रम पूछेंगे कि आप किस प्रकार से करते हैं। फिर करने के पश्चात आपकी जीवन शैली, जो आपका प्रतिदिन का जो कार्य है, वो आप उसको दिनचर्या को कैसे करते हैं, कई बार उनका भी प्रभाव पड़ जाता है। अपराध क्षमा स्तोत्र आप शायद करते हैं, नहीं करते हैं, इस वजह से भी असर पड़ता है कि अपराध क्षमा स्तोत्र क्यों है कि आपने कुंजिका स्तोत्र पाठ किया, तत्पश्चात आपको वहां पर माता रानी का अपराध क्षमा स्तोत्र कर लिया, तो आपसे पाठ के दौरान जो भी आपके साथ त्रुटि हुई है तो वो क्षमा करने योग्य है, और दिनचर्या के हिसाब से भी कोई त्रुटि हो रही है तो भी वो क्षमा हो जाती है। ऐसा नहीं है, देवी देवताओं को ये पता है कि आप किस लायक हैं, उसका करने के बावजूद भी अगर कोई गलती हो रही है तो आपको माफी तो मांगनी है। आप अपने परिवार में, यार दोस्ती में कई लोगों को बोल देते हैं भाई जो भूल चूक हुई है उसको माफ करना, तो वहां पे कुछ भी गलत हो जाता है, जाने अनजाने वो सब माफ हो जाता है। तो वो देवी है, वो माँ है, जगत जननी है, वो विश्व रूपा है, वो आपको तुरंत माफ करती है। कहना जरूरी हो जाता है, कहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है आप जा भी तो साधना के रास्ते पे रहे हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर बीज मंत्र दिए गए हैं, वो बीज मंत्र जो होते हैं वो एक अलग प्रकार की व्याख्या है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम मेम विंग हंक्षम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। इन सभी बीज मंत्र के अंदर से आने वाली शक्तियों को हे मां दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा आप जागृत कर दीजिए, ये उसमें मां से प्रार्थना की गई है। लेकिन अंत में बोला गया है ना कि इसको आप बहुत ज्यादा गोपनीय रखें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आरंभ में और बाद में बीज मंत्र जहां है वहां पे उसकी व्याख्या है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को शिव उवाच के बाद शंकर भगवान जो बोल रहे हैं, तो वहां पे बताया गया कि मारणम मौनम वस्सम स्तंभन उच्चाटम आदिकम, जो कुछ है जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से ही खत्म हो जाता है। मूल मंत्र क्या है, डामर तंत्र में बताया गया है, जो उसके अंदर बताया गया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं स ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। अब इसमें हंग संग लंग छंग फट स्वाहा आया है, क्यों आया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के अंदर वापस मैं आपको ले जाता हूं इस मंत्र से, उसमें हंग का अर्थ क्या होता है कि मां काली ने जब हंग शब्द का उच्चारण किया था तो उन्होंने एक सामने खड़े राक्षस को तुरंत भस्म कर दिया था, सिर्फ उच्चारण से वायु जो वाइब्रेशन जो आई उनकी ध्वनि से, हंग से, हुंग हा में उंग की मात्रा लगा करके हुंकार रूपणी, तो वो उन्होंने हुंग किया तो भी एक राक्षस उसमें भस्म हो गया। तो ये बीज मंत्र जो होते हैं, बीज मंत्र की व्याख्या ये होती है कि जब आप बीज मंत्र पढ़ते हैं तो देवता को आपके समक्ष आने के लिए उत्पत्ति का एक कारण प्राप्त होता है, इसलिए बीज मंत्र जरूरी होते हैं। और कुंजिका स्तोत्र में शक्ति इसलिए निहित है। दिव्यार्थ शीर्षम में मां आपने जो कहा है हम वो बोल रहे हैं, मां ही कहती है उसमें देवताओं से कि मैं ही अजन्मा हूं, मैं ही विद्या हूं, मैं ही अविद्या हूं, मैं ही विज्ञान हूं, मैं ही अविज्ञान हूं, वो मां कहती हैं। तो अगर आप मां के कहे हुए कथनों को कहते हैं तो मां उनको सुनने के पश्चात उन्हीं को सत्य स्थापित करती है आपके समक्ष कि जो कुछ सृष्टि में है, जो कुछ है वो मां आप ही हैं। तो दिव्यार्थ शीर्षम में कोई नियम नहीं है, आप उसको करते हैं ग्रह भी शांत हो जाते हैं, मतलब व्याख्या बड़ी हो जाती है, आपका प्रश्न छोटा रहता है। सर आपने जैसे अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से और देवी अर्थ शीर्षम का पाठ करने से जितनी भी ग्रह दशा है सब खत्म हो जाएगी, आप जो चाहते हैं आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी चेतना जाग जाएगी एक तरीके से। तो सर वैसे ही बहुत सारे आजकल ना, अभी जैसे नया साल आ ही गया है तो नए साल के लिए इतने प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, लोग डरा भी रहे हैं,
लोगों को भटका भी रहे हैं राह से। तो आपके हिसाब से अगर किसी को लगता है कि मेरा नया साल पता नहीं कैसा जाएगा, कैसा नहीं, तो उसको बिकॉज़ आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो उस पे क्या पर्सपेक्टिव रहेगा आपका कि 2026 लोगों के लिए कैसा रहेगा और उसको कैसे लोग ठीक भी कर सकते हैं फिर? अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में, और ये पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग ये डर लेके बैठ चुके हैं कि हमारा 2026 बुरा जा सकता है, मेरी तो मेष राशि है, मेरी तो वृष राशि है, मेरी तुला राशि है, मेरी कन्या राशि है, जो भी 12 राशियां हैं, बुरा जा सकता है। तो आप माँ के समक्ष अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। समर्पण करना कहते हैं जिसे। काम धाम नहीं छोड़ना है, साधु बाबा नहीं बनना है, देव्यर्थ शीर्षम का पाठ करना है, पूरा साल ठीक निकल जाएगा। निधि जी, आप ये बताइए कि हर व्यक्ति पैसे कमा रहा है। छोटी सी युवा जो उम्र होती है, जैसे ही किसी ने अपनी ग्रेजुएशन की, उसमें उसने कमाना आरंभ कर दिया, उसकी तनख्वाह वैसे ही कम है, परिवार की जिम्मेदारी है, विवाह हो गया उसकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी बात है बॉस की जिम्मेदारी है, काम तो करके देना है, फिर भी प्रेशर झेलना है। वो पहले से ही डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, ऊपर से फिर थोड़ा बहुत रहा जो बचा हुआ है वो कोई एस्ट्रोलॉजर आके देख के जा रहा है डिप्रेशन की, भैया तुम तो बर्बाद होने वाले हो, सर। शादी मत करना, तुम्हारा विवाह टूट जाएगा। ठीक है, डर किस लिए? चंद पैसों के लिए कमा रहे। डराना नहीं है। अगर मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं मानवीय प्रवृत्ति का हूं, मैं आपको डराऊंगा नहीं। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश होकर आया है कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा, तो चलो जन्म कुंडली दिखा लेते हैं। जन्म कुंडली देखने के पश्चात ये समय बताया जा सकता है कि अभी आपका समय बुरा चल रहा है, इस प्रकार के कार्य को करो तो आपको आराम मिल सकता है। और या फिर भैया कोई बात नहीं, इतने महीने बाद आपकी दशाएं अच्छी होंगी, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। डिप्रेशन से बचाने का और निकालने का भी तरीका होता है एस्ट्रोलॉजर का। ठीक है, लेकिन लोग डरा रहे हैं। मैं कहता हूं पूरे भारत में डाल रहे हैं। पूरे भारत में सारे एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करते रहे कि ऐसा नाश होने वाला है और लोगों के जीवन में 12 की 12 राशियों में नाश होने वाला है, कुछ भी कह रहे हैं। और फिर मैं उसका जवाब देता हूं कि आप देव्यर्थ शीर्षम का पाठ करते चले जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो आपने प्रारब्ध में किया है, पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है या इस जन्म के कर्म है जो आपके समक्ष आ रहे हैं उतार चढ़ाव में, वो आपको जो कष्ट मिल रहे हैं वो कष्ट कम हो जाएंगे। उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। ये चीजें दिखाई नहीं देती, महसूस हो जाती हैं। शनि की महादशा में आप उपाय करते हैं, जब शनि की महादशा निकल जाती है तो आप स्वयं कहते हैं कि भगवान ने जैसे तैसे समय निकाल दिया, चलो अच्छा है, मुसीबत आई पर बच गए, मुसीबत आई पर बच गए। तो देव्यर्थ शीर्षम का आप पाठ करो, मुसीबत ही नहीं रहेगी। कोई जरूरत नहीं है भयभीत होने की, जिंदगी छोटी सी है, अनप्रिडिक्टेबल, यही शब्द कहते हैं ना आप, कि हमारे को पता ही नहीं है जीवन कब समाप्त है। कुछ लोग घूमने के लिए गए थे लाल किला, चलती कार में ब्लास्ट हुआ, किसी को पता था क्या होने वाला है? तो ऐसा नहीं है, सृष्टि में जो होना है वो होके ही रहेगा। परंतु पाठ करने के माध्यम से आपके कर्मों का फल जो थोड़ा विपरीत आने वाला है वो विपरीत नहीं होता, माँ उसको संभालती हैं। अब इंद्र का कितनी बार राज्य चला गया। इंद्र ने फटाफट तपस्या करी, माता रानी आई, समस्त देवताओं ने तपस्या करी, माता रानी आई, उन्होंने जाकर दैत्यों को मारा। तो माता रानी ने ये तो नहीं बोला ना कि भाई इंद्र तूने ये कर्म किए थे, तूने किसी साधुओं की तपस्या भंग करी थी, उसका फल है जो तेरे श्री भ्रष्ट हो गया, मतलब लक्ष्मी रहित हो गया या फिर वो सत्ता चली गई। माँ ने ही वापस दिलाई है ना। देवी भागवत महापुराण उठा के देख लीजिए आप, जितनी बार भी इंद्र के साथ कुछ हुआ वही हुआ है समस्त देवताओं के साथ। सृष्टि का संचालन हो रहा है। भगवान विष्णु के पास भी समस्त प्रकार के देवता गए हैं, तो उन्होंने ही भगवान के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं। तो उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ है, उसमें से जब अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी लेके निकले हैं, तो उस कलश के अंदर के अमृत को भगवान विष्णु ने भी केवल देवताओं को देने के लिए सोचा है, दैत्यों को नहीं सोचा है उन्होंने। तो इसी मतलब भगवान देवी देवता ये सब किसके पक्ष में है? जो देवता जो सत्कर्म कर रहे हैं, देवता मतलब सत्कर्म करने के लिए बैठे हैं। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये नहीं है। तो संकट तो देवताओं पे भी आए हैं, उनके संकटों को कौन काट रहा है? माता काट रही है। तो आपको सिर्फ उनका पाठ करना है, उनकी पूजा करनी है। आप पृथ्वी पे छोटे से एक देश के अंदर रह के एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियों से परेशान हो रहे हैं। कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बहुत आसान है, बहुत सरल है, जीने की जरूरत है।
आपको डिप्रेशन में लेके जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया, उस लड़के से पूछो उसको जिंदगी में कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? कोई लड़की है उससे पूछो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। दिव्यार्थ शीर्षम का पाठ करें, आपके मार्गदर्शन मिलते हैं अपने आप से, स्वचेतना जिसे कहते हैं, अपनी आत्म से आपके अंदर ऐसी इंट्यूशंस आती हैं कि आप सही रास्ते पे चलना आरंभ कर देते हैं, सही कार्य करना आरंभ कर देते हैं, पॉजिटिविटी चीजें बनती चली जाती हैं आपके साथ में। दिव्यार्थ शीर्षम के पाठ में नियम नहीं है, इसलिए मैं उसका जोर देता हूँ। दुर्गा सप्तशती में नियम है, इस वजह से उसको थोड़ा सा वो बच्चे नहीं कर पाते जो आज के समय में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हैं, मार्केटिंग का काम है या फिर जिनका आईटी से संबंधित काम है या किसी प्रकार की ऐसी नौकरी कर रहे हैं। तो दिव्यार्थ शीर्षम आप नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप अपने कान में आराम से सुनते रहिए, क्या बुराई है? कितना आसान है। जियो सावन के गाने सुनते हैं सब, उसको भी सुन लीजिए। आपके जीवन में सकारात्मकता अपने आप आई, चमत्कार नहीं होगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी सर। हाँ, आपको ध्यान देना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके अंदर ज्ञान की शक्ति को लेके आने वाली जो एक मंत्र शक्ति है वो दिव्यार्थ शीर्षम ही है। उसके अंदर इसकी व्याख्या की गई है, ऐसा आत्मशक्ति, ऐसा विश्व मोहिनी, मतलब जो आत्मशक्ति है वो भी मैं ही हूं, जो विश्व मोहिनी है, विश्व को मोहने वाली शक्ति है, वो भी मैं ही हूं। तो पहले ये श्लोक मैंने बताया था। तो और ऐसा श्री महाविद्या, माता ने स्वयं बोला है कि ये श्री महाविद्या कौन है? मैं ही हूं। महालक्ष्मी भी मैं ही हूं, महासरस्वती भी मैं ही हूं और महाकाली भी मैं ही हूं। तो आपको अथर्ववेद के अंदर व्याख्या किए हुए इस पाठ का श्रवण करना है, अगर पढ़ लेते हो तो और भी अच्छा है, आपकी सारी समस्याएं खत्म। जादू टोना टोटका किया कराया और ये किसी के पास पैसों की समस्याएं हैं तो दान नहीं दे पाते, दान देने में संकोच करते हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं, तो इंसानों को दान मत दो, 10-15 रुपए का सामान खरीदो, चींटियों को खिलाओ, कीड़े मकोड़े को खिलाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा बड़ा भंडारा करने की। उसी में भगवान ने जीवात्माओं की सेवा बोली है, मनुष्य की सेवा करो मत करो कोई बात नहीं। तो इस वजह से आपके साथ में कोई समस्या नहीं है। आपके प्रश्न का एक ही उत्तर है कि भविष्यवाणियों से डरने की जरूरत नहीं है, दिव्यार्थ शीर्षम पढ़ें, आप एकदम ठीक है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इन डेप्थ आपने बताया हमको कि हमको क्यों सप्तशती का पाठ करना चाहिए, क्यों दिव्यार्थ शीर्षम का पाठ करना चाहिए और कैसे हमारी सबकी लाइफ में चेंज आ सकता है। तो अगर हम ये थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई होप सब ऑडियंस भी अपनी लाइफ में चेंज देखेगी और मैं एज अ पर्सन भी चेंज देखूंगी। तो सर आपके साथ बैठ करके समझ करके बहुत अच्छा लगा। अब जैसे हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस को क्या अपनी तरफ से नोट देना चाहेंगे कि यार बहुत सारे लोग हैं जो हमें भटकाना चाह रहे हैं राह से, सनातन को पीछे खींचना चाह रहे हैं एक तरीके से, बट हमारे देवता देवियों में खुद ही इतनी शक्ति है, जैसे आपने भी पाठ के बारे में बताया, तो हम कैसे सही राह पर चलें और सही पाठ पूजा करें, ना कि ये सब ढोंग दिखावे में पड़े तंत्र मंत्र वशीकरण एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, बल्कि सात्विक पूजा करें और उसी से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। देखिए, वशीकरण तंत्र मंत्र इसको फैलाया गया, इस वजह से लोग मान रहे हैं। किसी को अपने जीवन में वापस लेके आना है तो वशीकरण की तरफ वो जा रहा है, वो सोच रहा है, और वो फैलाने वाले कोई और नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ही है। तो मेरा संदेश हर पॉडकास्ट में भी और आपके पॉडकास्ट के जरिए भी यही है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है या नहीं है। तो ये आज की पीढ़ी ये काम करती है। मैं कहता हूं कि मंत्रों के बारे में भी आप इसके बारे में पता लगाएं कि ये मंत्र क्या है। घर की दालचीनी आपकी रसोई के अंदर, आपके किचन के अंदर चाय में और सब्जियों में डालने के लिए ठीक है, वो वशीकरण नहीं कर सकती। अगर वो वशीकरण करती तो सबसे पहले घर की जो महिला है वो अपने पुरुष को वशीभूत करती, जिसको जीवन के पूरे साल बिताने के बाद भी अपने पति से शिकायतें होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वशीकरण अगर कोई करने वाले की बात होती है तो उसमें कुछ भी नहीं रखा है, ढोंग ड्रामे हैं। इनकी वजह से लोग सनातन की तरफ वापस तो आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये सब ढकोसला है, तो इस वजह से वो वापस सनातन को गाली देके जा रहे हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ लेके आना है तो आप दिव्यार्थ शीर्षम का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता रानी पे भरोसा रखें। जीवन बहुत सरल है, कहीं कोई जरूरत नहीं है डरने की। आपको डराने के लिए जीवन में बहुत सारी चीज मिलेंगी। इन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है कि किस राशि के साथ और किस मूलांक के साथ क्या होने वाला है। माता देख लेंगी अपने आप, माता अपने आप देख लेंगी। देखिए,
मेरा नाम ऋषि राहुल है, तो मेरे नाम के आगे अगर कृष का के लगा दूंगा तो मैं तब भी वही रहूंगा जो मैं आज हूँ। सही बात है सर। मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, मेरे दिमाग में परिवर्तन आएगा, मैं पॉजिटिव सोचने लग जाऊंगा। उसी को तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और उसी को सभी कहते हैं कि शुभ शुभ बोलिए। और उसी को मैं भी तो कह रहा हूं कि डरने की, भय करने की आवश्यकता नहीं है। आप सकारात्मक सोचिए, आपकी बुद्धि अपने आप काम करेगी। दो ही चीजें होती हैं, एक परेशानी आने पे उसका समाधान नहीं है, और एक परेशानी आने पे आपका समाधान है। समाधान मतलब उसका सॉल्यूशन है। तो जिसका समाधान है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और जिसका समाधान ही नहीं है तो फिर इसका क्या ही करोगे आप? आपको पता है प्रकृति ने लिख के यही दिया है, तो फिर उसका स्ट्रेस क्यों लेना? सही बात है। दुख होता है, विचार करने योग्य बातें होती हैं, स्ट्रेस नहीं लेना होता। डरने वाले होते। अब आप मुझे बताइए, समापन की तरफ है, बस आधा 1 मिनट और। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में थे, 5 पांडव थे। उस समय में बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी थे। बिल्कुल सर। तो क्या किसी ने ज्योतिषी बुला करके वहां नहीं बिठा दिए थे कि भाई तुम युद्ध मत करो कौरवों, हार जाओगे? क्या पता बिठाए भी हो किसी। तो फिर इतिहास में तो किसी ज्योतिषी आचार्य के बारे में है ही नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य स्वयं बहुत बड़े जानकार थे ना। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, उन्होंने तो पहले बता दिया था कि धर्म विरोधी चीजें हैं ये। लेकिन अपनी शक्ति के लिए, सत्ता के लिए सबके अंदर मद था ना। और लेकिन उनके समक्ष कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। उनको धर्म की स्थापना करनी थी, तो उनको वो क्रियाएं करनी ही करनी थी। तो जो प्रकृति का लिखा हुआ कर्म है वो आपके साथ घटित होगा। भगवान की शरण में रहने से, भगवान की शरण में रहने से आपके अंदर ताकत आती है लड़ने की। हाँ जी। पांडव अकेले थे, लेकिन कृष्ण भगवान की शरण में थे, इसलिए उनके पास ताकत थी कौरवों से लड़ने की। मुसीबत तो कौरव ही थे ना। बिल्कुल सर। 5 गांव दे देते, क्या हो जाता? कितनी बड़ी बात थी। फिर कुछ नहीं। इसी वजह से तो मैं भगवान श्री कृष्ण के नाम पे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ माता रानी का पाठ करें। अगर हनुमान जी को मानते हैं उनका पाठ करें, भैरव जी को मानते हैं उनका पाठ करें, भोलेनाथ को मानते हैं उनका पाठ करें। भविष्यवाणी से ना डरें। बिल्कुल। 2025 निकल गया, प्रलय तो नहीं हुआ, कुछ मंगल का काल है, प्रलय हो जाएगा। 2026 सूर्य का काल है, कोई प्रलय नहीं होगा। हाँ सर, बहुत मतलब मैं तो खुद देखती हूँ, कई बार इतनी प्रेडिक्शंस आ रही होती है, कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है और लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, डर रहे हैं। कोई नहीं, एक समय आएगा जब लोग सत्यता को पहचानेंगे और सत्य को ही सुनेंगे। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि सभी गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सत्य को भी सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे फैल जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। नहीं सर, लवली, थैंक यू सो मच सर। आपका आभार। हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।